हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6, जो कि अपने सेकंड चैप्टर का, दैट इज पॉलिनोमियल। सो लास्ट दो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने देखा कि कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे लीनियर या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को दे दिया जाए तो उसके अपन जीरोस कैसे निकालेंगे। और पिछले लेक्चर, जो कि अपना लेक्चर नंबर 5 है, उसमें हम लोगों ने देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अपन ने क्वाड्रेटिक के लिए भी देखा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस इन पॉलिनोमियल, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी देखा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि जिसमें अपने को ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने हैं कि जिसमें अपने को जीरो दे दिए जाए और अपने को क्या निकालना हो, पॉलिनोमियल निकालना हो। तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो क्या है, फाइंड पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन। ठीक है, मतलब क्या है कि अपने को जीरो पहले से पता है, अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। इसमें हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पूछे जाते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो हमारा जो ये टॉपिक है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही लिमिटेड रहेगा। ठीक है, और उसके बेस पे हम लोग क्या है फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं जो अपना मेन टॉपिक है, फाइंडिंग पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन। ठीक है, टॉपिक को मैं अब आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल अज्यूम करेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके सबसे पहले जीरोस निकालेंगे और फिर देखेंगे कि उन जीरो से पॉलिनोमियल वापस जो अपन ने पॉलिनोमियल अज्यूम किया है वो कैसे निकालते हैं। तो पहला पार्ट क्या है अपना, मैं एक पॉलिनोमियल अज्यूम करता हूँ। पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल क्या ले रहा हूं मैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो अब ये क्या है, कैसा पॉलिनोमियल है, इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें क्या है, 3 टर्म है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, माइनस 5x को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। और वो कैसे करना पड़ेगा कि इसका प्रोडक्ट क्या हो, 1 इंटू 6 के बराबर हो, और समीशन क्या हो, -5 के बराबर हो। ठीक है, तो आप नंबर सोचो तो क्या होंगे। ठीक है, समीशन होना चाहिए -5, प्रोडक्ट होना चाहिए 6। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ -2 एंड -3, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 6 के बराबर आ रहा है, और इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ रहा है, -5 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर क्या है, अपनी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अपने नंबर्स क्या हो गए, -2 और -6, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, -2 और -3x। ठीक है, ऐसे करके स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब अपना px क्या हो गया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, तो इसमें x कॉमन आ गया अपना, तो क्या होगा x -2, और यहाँ से -3 कॉमन आ गया इन दोनों में, क्या बच गया x -2, इक्वल टू क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, जीरो निकालने हैं या रूट निकालने हैं या सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो अब देखो तो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया अपना, x -2 यहाँ कॉमन आ गया इन दोनों में। तो x -2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से क्या बच गया, x बच गया, और इसमें से क्या बच गया, -3 बच गया, इक्वल टू 0, तो x -2। ठीक है, तो अब क्या फर्दर लिख सकते हैं, x -2 इज इक्वल टू 0 करेंगे और x -3 इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आया, x इज इक्वल टू 2 निकल के आ गया, और यहाँ से क्या निकला, x इक्वल टू 3 निकल के आ गया। ठीक है, तो मैं अल्फा इज इक्वल टू लिख देता हूँ 2, और बीटा क्या लिख रहा हूँ, 3 के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया, इसके जीरोस निकल के आ गए। ठीक है, तो अपना अभी क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल की। बट हमारा इसमें इंटेंशन क्या था, हमारा इंटेंशन क्या था कि अगर अपने को अल्फा और बीटा पता हो तो अपने को क्या निकालना सीखना है, पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने को अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, अपने को नोन है। ठीक है, ये अपने को पता है, तो अपने को क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो ऐसे अपन पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अपने को इसी एग्जांपल में जो अपन ने देखा, तो अल्फा कितना निकल के आया था, 2 निकल के आया था, और बीटा क्या निकल के आया था, 3 निकल के आया था। क्वेश्चन में बोला जाए कि अगर अपना अल्फा 2 है और बीटा 3 है तो उसका पॉलिनोमियल निकालो, तो कैसे निकालेंगे अभी अपन, पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ क्या है, रूट्स है, -5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 6। तो देखो ये अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से मैच हो रही है, देखो। ठीक है, ये अपनी ओरिजिनल इक्वेशन थी, देखो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। ठीक है, उससे मैच हो रहा है, देखो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसे अपन कोई भी पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, पी एक्स। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, या फिर इस पॉलिनोमियल को पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर इस पॉलिनोमियल को कोई एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, आर क्या अपना एक रियल नंबर है। ठीक है, तो इन सब के जो रूट होंगे, इसके भी रूट 2/2,3 होगा,
इसके भी रूट 2,3 होंगे, इसके भी रूट 2,3 होंगे और इसके भी रूट 2,3 होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो अपना पोलिनोमियल निकल के आए, ठीक है, जिसके रूट 2,3 होंगे, उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मतलब कोई भी आप रियल नंबर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, उसके रूट क्या होंगे? 2,3 होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको रूट दे देंगे और बोलेंगे कितने नंबर ऑफ पॉसिबल पोलिनोमियल हो सकते हैं इस रूट के, तो आप सिंपली बोलोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इस टॉपिक पे बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या बोल रहा है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum of zeros is 3। सम ऑफ जीरोस दे दिया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 2। सम भी दे दिया और क्या दे दिया? प्रोडक्ट भी दे दिया। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है अपना? 3 के बराबर। और क्या है? अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? 2 के बराबर। अभी अपन ने देखा जो पोलिनोमियल क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होगा? एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये अपना पोलिनोमियल होगा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है अपना? 3 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है अपना? 2। तो अपना जो पोलिनोमियल निकल के आया वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर अपना मैच कर रहा है। ठीक है, ये नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा, ये अपना करेक्ट आंसर है, ये अपना रॉन्ग आंसर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर। अभी अपने को जीरोस दे दिए, मतलब अल्फा अपने को 5 दिया है और बीटा अपने को क्या दिया है? -5 दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। वो कितना आएगा? 5 - 5 इक्वल टू 0। मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0 के बराबर आ रहा है। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 5 इंटू -5 जो कि -25 के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब अपना रिलेशनशिप क्या था? पोलिनोमियल क्या होगा अपना? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है अपना? 0 के बराबर है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा और अपना अल्फा इंटू बीटा कितना है? -25 के बराबर है। तो रिलेशन क्या निकल के आ गया अपना? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -25। ठीक है, ये हो गया अपना पोलिनोमियल। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन, दूसरा भी गलत, दूसरा सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, तो बी अपना करेक्ट आंसर हो गया और इसमें अपना सी अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे अगर अपने को जीरोस दे दिए जाएं तो अपन पोलिनोमियल निकाल देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 8। ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है? सम ऑफ जीरोस दे दिए 8 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 12। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे? पोलिनोमियल निकाल लेंगे। ठीक है, पोलिनोमियल क्या होता है अपना? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अपना अल्फा कितना है? सॉरी, अल्फा प्लस बीटा कितना है अपना? 8 के बराबर। और अल्फा इंटू बीटा कितना है अपना? 12 के बराबर। ये अपने को दिया है। तो पी एक्स क्या हो जाएगा अपना? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये अपना पोलिनोमियल निकल के आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है अपने को? इसके जीरोस निकालने हैं। ठीक है, तो जीरोस निकालने के लिए 3 टर्म है, तो इसको क्या है? मिडिल टर्म जो है अपना -8x को स्प्लिट करना पड़ेगा। और स्प्लिट कैसे करना पड़ेगा? उनका प्रोडक्ट क्या हो? 1 इंटू 12 के बराबर हो और समीशन क्या हो? -8 के बराबर हो। ठीक है, तो अब आप नंबर सोचोगे तो ऐसे नंबर सोचने हैं जिसका प्रोडक्ट क्या हो? 12 के बराबर है और समीशन क्या है? -8 के बराबर। ठीक है, आप अगर अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो देखो नंबर क्या आ रहा है अपने? -6 एंड -2। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है? +12 के बराबर आ रहा है। हाँ आ रहा है। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करो, -6 और -2 को, तो क्या है? -8 के बराबर आ रहा है। हाँ आ रहा है। तो मतलब ये दोनों नंबर अपने अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अपन इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? -6x एंड -2x के। ठीक है, इससे अपन स्प्लिट कर सकते हैं -8x को। ठीक है, तो अपना जो पोलिनोमियल क्या आ जाएगा अपना अभी? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x -2x प्लस 12। ठीक है, तो अब देखो तो यहाँ इक्वल टू क्या कर देंगे अपन? 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि क्या निकालना है अपने को? जीरोस निकालने हैं। ठीक है, तो इन दोनों में देखो तो क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो क्या बच गया यहाँ से? x -6 बच गया। इन दोनों में देखो तो -2 कॉमन है, यहाँ से बच गया x -6 इक्वल टू 0। इसको अगर आप फर्दर सोल्व करो, ठीक है, तो x -6 कॉमन आ गया। ठीक है, तो x -6 कॉमन आ गया तो इसमें क्या बचा? x बचा और -2 बच गया।
ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे देखे तो x इज इक्वल टू एक रूट निकल के आ गया 6 और दूसरा रूट क्या निकल के आया, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मतलब अपना अल्फा क्या हो गया 6 के बराबर और बीटा क्या हो गया अपना 2 के बराबर। और अब अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई करके देख लेते हैं। ठीक है, 6 प्लस 2 जो कि अपना 8 जो अपने को गिवन था, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है अपना 6 इंटू 2 12, ये अपने को गिवन था। तो जो अपन ने रूट निकाले वो क्या है, सही निकाले, वेरीफाई भी हो गए। ठीक है, तो ऐसे अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो अपन ने रूट निकाले जस्ट उनको देख लो, अल्फा प्लस बीटा निकाल के देख लो, अगर 8 के बराबर आ रहा है और प्रोडक्ट 12 के बराबर आ रहा है तो अपन ने जो रूट निकाले हैं वो सही निकाले हैं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें अपने को सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है। तो सबसे पहले अपने को इक्वेशन निकालनी है एंड देन उसके जीरोस निकालने हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 प्लस रूट 5, एक जीरोस है एंड दूसरा जीरो क्या है 3 माइनस रूट। ठीक है, तो इसमें क्या है अपने जो दो रूट है, मतलब एक अल्फा अपने को गिवन है वो क्या है 3 प्लस रूट 5 और बीटा अपने को क्या गिवन है 3 माइनस रूट 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया अपना 6 के बराबर। ठीक है, दूसरा क्या निकालेंगे अपना अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या होगा 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5। तो इसमें अपन ने जो क्लास 9 में आइडेंटिटी पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के बराबर। ठीक है, तो इसमें ए क्या है अपना 3 है और बी क्या है अपना रूट 5 है। तो ये क्या हो जाएगा अपना 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना 9 माइनस 5। तो अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आएगा अपना 4 के बराबर निकल के आ गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया और अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अपने को निकालना क्या था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अब किसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है अपना 6 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या 4। तो ये क्या अपना निकल के आ गया पोलिनोमियल पी एक्स निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो अपना x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू -3 क्या है जीरो, और रूट्स का मतलब होता है जीरो ही। ठीक है, तो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अपनी ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या निकालना है अपना a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू -3 क्या है रूट्स है, और एक पोलिनोमियल दिया है जो है पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। ठीक है, ये अपना पोलिनोमियल दिया है और उसमें निकालना क्या अपने को a और b की वैल्यू। ठीक है, अब अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी a b इसमें ऑलरेडी यूज हुए हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा a डैश से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश एक्स प्लस c डैश। ठीक है, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म, और इससे कंपेयर कर लेता हूँ। a डैश क्या है अपने a के बराबर है, b डैश क्या है अपना प्लस 7 के बराबर है, और c डैश क्या है अपना b के बराबर है। ठीक है, और अपने को क्या दिया है अल्फा दिया है अपना 2/3 और बीटा दिया है अपना, क्योंकि ये क्या है जीरो है 3 के -3 के बराबर। ठीक है, तो जो अपना कोफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशन है वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अभी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में a डैश b डैश c डैश लिखा था, यहाँ पे b डैश बाई a डैश, ताकि कंफ्यूजन ना हो, अपने को a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल सकता हूँ, वो क्या होगा 2/3 -3। ठीक है, इसको अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या है एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 2 माइनस 9 तो हो गया -7/3। ठीक है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आ गया -7/3, वो यहाँ पे डाल देता हूँ -7/3। तो ये क्या हो गया माइनस बी डैश क्या है अपना 7, ए डैश क्या है अपना ए के बराबर है, और अपने को ए निकालना है यहाँ से। तो अगर यहाँ से आपको सोल्व करो, देखो माइनस कट गया 7 से 7 कट गया, ए क्या है अपना 3 के बराबर निकल के आ गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकल गई। ठीक है, एक और रिलेशन क्या है कोफिशिएंट और जीरो के बीच में अल्फा इंटू बीटा क्या है अपना t/a के बराबर होता है। तो अभी
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है अपनी, ए डैश बी डैश और सी डैश की फॉर्म में, तो ए सी डैश बाय ए डैश लिख सकता हूँ इसको मैं। अल्फा क्या है अपना 2/3 और बीटा क्या है अपना -3। ठीक है, सी डैश क्या है अपना बी के बराबर जो अपने को निकालना है, और ए डैश क्या है अपना ए के बराबर, ए क्या है, ठीक है, तो ए अपन ने निकाल लिया, वो क्या है अपना 3 के बराबर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा 2/3 इंटू -3 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, तो बी क्या अपना निकल के आ गया -6 के बराबर आ गया। ठीक है, तो जो है अपना ए और बी की जो वैल्यू आई, ए की अपनी क्या आ गई 3 के बराबर और बी की वैल्यू क्या आ गई अपनी -6 के बराबर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। मैं एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूँ, हमारा जो एक लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या सीखा। ठीक है, तो इसमें अपन ने बेसिकली क्या सीखा, अगर अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या रूट्स दे दिए जाएं या जीरो दे दी जाए, फॉर एग्जांपल अल्फा और बीटा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स के जीरोज हैं। ठीक है, वो अपने को अगर दे दिए जाएं, तो जो अपना पॉलिनोमियल होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इस पे बेस काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो पॉलिनोमियल के चैप्टर में जो बेसिकली जो कंसेप्ट थे वो आज यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पॉलिनोमियल चैप्टर डिस्कस करेंगे। होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।